नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मानस सर में। और आज ग्रामीण परिवेश की क्लास में जो सब्जियां मैं बता रहा था, जिसमें मैंने आलू और टमाटर के बारे में बताया था, तो अगले प्रकार की सब्जी है प्याज। ठीक है, इसको देखते हैं। तो इसका वैज्ञानिक नाम साथ ही साथ नोट करते जाएंगे। समय कम है और थोड़ा सा 4-5 लेक्चर का और बचा हुआ पार्ट है, उसको जल्दी से कंप्लीट करते फिर प्रैक्टिस करते हैं। तो इसका वैज्ञानिक नाम है एलियम सेपा। ठीक है, प्याज का वैज्ञानिक नाम एलियम सेपा है। ओके, इसका वैज्ञानिक नाम एलियम सेपा है। एक मिनट मुझे चेक कर लेने दीजिए। हाँ ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम एलियम सेपा है। और इसकी अगर उत्पत्ति देखें, इसकी ओरिजिन या उत्पत्ति देखें, इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, तो इसकी उत्पत्ति मिडिल एशिया या मध्य एशिया से मानी जाती है। इसकी उत्पत्ति मध्य एशिया से मानी जाती है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति मध्य एशिया से मानी जाती है। और इसका जो खाने वाला भाग है, उसको बल्ब कहते हैं। खाने वाला भाग बल्ब कहलाता है। ठीक है, खाने वाला भाग बल्ब कहलाता है। इसका जो कुल कहलाता है LIC, ALLIACE। LIC कुल का ये पौधा है, सॉरी हाँ, LIC कुल की ये सब्जी है। इसमें जो विटामिन पाया जाता है प्याज में, तो प्याज में विटामिन बी की उपलब्धता रहती है। प्याज में पाया जाने वाला विटामिन मुख्यतः बी होता है। इसमें जो पंजेंट, जो तीखी स्मेल आती है, जो इसकी पंजेंसी या जो इसकी तीखी स्मेल है, वो तीखी स्मेल एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, मेनली सल्फर की वजह से, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की वजह से इसकी जो पंजेंसी स्मेल है, जो तीखी स्मेल है, वो होती है। प्याज का लाल रंग किस वजह से होता है? जैसे टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन मैंने बताया था, वैसे प्याज का लाल रंग, तो प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन की वजह से, प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन की वजह से होता है। ठीक है, तो वैज्ञानिक नाम एलियम सेपा, उत्पत्ति मध्य एशिया, खाने योग्य भाग बल्ब कहलाता है। मुख्य इसका जो कुल है LIC है, विटामिन बी पाया जाता है। इसकी जो पंजेंट, जो तीखी स्मेल है, एलाइल, जो तीखी गंध है इसकी, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की वजह से होती है। और प्याज का जो लाल रंग है वो एंथोसाइनिन की वजह से पाया जाता है। नोट कर लिया होगा आपने। आगे देखिए, प्याज के बारे में नोट करते जाएंगे बेटा साथ ही साथ, और जितना ज्यादा संभव हो रिवाइज भी करते रहेंगे। ठीक है, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये रबी की फसल है। मुख्य रूप से रबी की फसल मीन्स अक्टूबर नवंबर तक बो दी जाती है। रबी की फसल मुख्य रूप से रबी की फसल है। प्याज कैसी फसल है? रबी की फसल है। ठीक है, इसके लिए अगर आप देखें तो तापमान या टेम्परेचर की जो उपलब्धता है, तो टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, तथा वर्षा का लेवल 60 से 75 सेंटीमीटर तक की वर्षा आवश्यक है। इसके लिए जो टेम्परेचर है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, या रबी ऋतु की फसल या शीत ऋतु की फसल है, इसके लिए वर्षा 60 से 75 सेंटीमीटर तक की होनी चाहिए। लाभकारी किसके लिए है? लाभकारी, लू नहीं लगती है, मीन्स सन स्ट्रोक से ये बचाता है। ठीक है, सन स्ट्रोक से ये बचाता है, सन स्ट्रोक में ये लाभकारी है। ठीक है, एंटी फंगल, अगर किसी को स्किन संबंधी प्रॉब्लम है तो एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी इसमें होती है ना, कवक नासी आप कह सकते हैं, एंटी फंगल। ठीक है, जो पिंक रिवॉल्यूशन है, पिंक रिवॉल्यूशन, वो मुख्य रूप से प्याज से भी संबंधित है, और मीट के उत्पादन से भी पिंक रिवॉल्यूशन को समझा जाता है। तो पिंक रिवॉल्यूशन 3 उत्पादों से संबंधित है। 3
उत्पादों से संबंधित है। जो पिंक रेवोल्यूशन गुलाबी क्रांति है वो 3 उत्पादों से संबंधित है। ठीक है, 3 उत्पादों से संबंधित है। पहला उत्पाद क्या है? झींगा उत्पादन। झींगा उत्पादन को भी पीली क्रांति के अंदर बढ़ावा मिला। झींगा उत्पादन, फार्मास्यूटिकल्स, दवा के उत्पादन से भी ये संबंधित है। पिंक इवोल्यूशन मींस गुलाबी क्रांति, और प्याज के उत्पादन से। ठीक है, तो पिंक क्रांति 3 उत्पादों से मुख्यतः संबंधित है। झींगा एक प्रकार से मछली की प्रजाति ही कह सकते हो, झींगा उत्पादन से संबंधित है। फार्मास्यूटिकल्स दवाओं के उत्पादन से संबंधित है, और आपका प्याज के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, इतना नोट कर लिया। मुख्य रूप से रबी की फसल, तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक, वर्षा का जो लेवल है तो वर्षा 60 से 75 सेंटीमीटर तक, और ये सन स्ट्रोक में लाभकारी होता है, और एंटी फंगल या कवकनाशी इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं। और पिंक रिवोल्यूशन के अंतर्गत प्याज उत्पादन भी आता है। इसमें 3 उत्पादन मुख्य हैं: झींगा उत्पादन, फार्मास्यूटिकल उत्पादन, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन दवाओं के प्रोडक्शन से, और आपका प्याज का उत्पादन। ठीक है, आगे देखिए इसमें। आगे देखिए, प्याज अनुसंधान निदेशालय, प्याज रिसर्च डायरेक्टरेट या प्याज अनुसंधान निदेशालय पुणे में। ठीक है, प्याज अनुसंधान निदेशालय पुणे, और पुणे कहाँ आता है? महाराष्ट्र। प्याज अनुसंधान निदेशालय पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये भी एक फैक्ट है, याद रखेंगे। प्याज से जो आंख में आंसू आता है, प्याज से जो आंख में आंसू, ठीक है, प्याज काटते टाइम आप देखते होंगे प्याज में आंख से आंसू आता है, तो वो पाइरुविक एसिड की वजह से होता है। पाइरुविक एसिड की वजह से, एसिड की वजह से, ठीक, की उपस्थिति के कारण या की वजह से भी लिख सकते हैं। प्याज की जो सबसे बड़ी मंडी है, प्याज की सबसे बड़ी मंडी, प्याज की सबसे बड़ी मंडी या मार्केट, प्याज की सबसे बड़ी मंडी लसलगांव महाराष्ट्र में है। लसलगांव कहां पे है? महाराष्ट्र। ठीक है, लसलगांव महाराष्ट्र। तो प्याज से आंखों में आंसू पाइरुविक एसिड की उपस्थिति के कारण होते हैं, या फिर ये भी कह सकते हो, या फिर प्रोपोनोइक एसिड, प्रोपेनिक एसिड, प्रोपेनिक सल्फाइड, सल्फोनिक एसिड, प्रोपोनिक सल्फोनिक एसिड की वजह से भी इस प्याज काटने पर आंखों से आंसू आता है। ठीक है, इसकी जो सबसे बड़ी मंडी है लसलगांव महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र का जो सफेद प्याज है उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। ठीक है, आगे हेडिंग डालिए, प्याज की प्रमुख किस्में। प्याज की प्रमुख किस्में, प्याज की प्रमुख किस्में। ठीक है, तो प्रमुख किस्में इसकी कौन कौन सी हैं? पूसा रेड, नासिक रेड, अर्का निकेतन, पूसा रेड, नासिक रेड, अर्का निकेतन, पूसा रेड, नासिक रेड, अर्का निकेतन, उदयपुर 101, उदयपुर 101, कल्याणपुर रेड, कल्याणपुर रेड। ठीक है, पूसा रेड, नासिक रेड, अर्का निकेतन, उदयपुर रेड, कल्याणपुर रेड। ठीक है, देख ले रिकॉर्डिंग। हाँ ठीक, ये इसकी कुछ प्रमुख किस्में हैं। ओके,
आगे देखिए सफेद प्याज, ये तो लाल प्याज हो गया। कुछ सफेद प्याज जिसको मैंने बताया महाराष्ट्र में जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो सफेद प्याज, सफेद प्याज, ठीक है। तो सफेद प्याज की जो किस्में हैं, उदयपुर 102, ठीक है, उदयपुर 102, फुले सफेद, फुले सफेद, उदयपुर 102 फुले सफेद, पंच 48, पंच 48, ये तीनों सफेद प्याज की किस्में। कुछ प्याज पीली भी आती है, बहुत रेयर देखने को मिलती है पीली प्याज। इसकी जो प्रमुख किस्में हैं, सुवर्णा, अर्पिता, सुवर्णा, फुले अर्पिता, सुवर्णा, फुले अर्पिता, अर्का पीताम्बरा, अर्का पीताम्बरा, सुवर्णा, फुले अर्पिता, अर्का पीताम्बरा, ये कुछ पीले प्याज की प्रमुख किस्में हैं। सफेद प्याज उदयपुर 102, फुले सफेद, पंच 48, पीली प्याज सुवर्णा, फुले अर्पिता और अर्का पीताम्बरा, ठीक है। खरीफ ऋतु में भी कुछ फसलें बोई जाती हैं, लेकिन मुख्यतः भारत में रबी ऋतु में ही बोई जाती हैं। तो खरीफ ऋतु, ठीक है, मीन्स बुआई मई जून या जून जुलाई के महीने में और अक्टूबर नवंबर तक उसकी कटाई, या इसमें तो कटाई या खुदाई की जाती है। तो खरीफ ऋतु की प्याज की किस्में, खरीफ ऋतु की प्याज की किस्में, इसमें पहला आता है आपका अर्का निकेतन, पहला आता है, एक मिनट, पहला आता है अर्का निकेतन। तो खरीफ ऋतु की प्याज की किस्में अर्का निकेतन और अर्का कल्याण, अर्का निकेतन और अर्का कल्याण। खरीफ ऋतु की जो प्याज की किस्में हैं वो अर्का निकेतन और अर्का कल्याण। इसमें जो रोग हो जाता है प्याज की फसल में, जो मुख्यतः रोग पाया जाता है उसको बोल्टिंग कहते हैं। बोल्टिंग रोग किस फसल से संबंधित है? तो प्याज की फसल से संबंधित है, ठीक है। उत्पादन देखें, अगर उत्पादन की बात करें तो विश्व में चीन फर्स्ट पर है और उसके बाद आता है आपका देश भारत, हमारा देश भारत, ठीक है। चीन फर्स्ट पे है और सेकेंड नंबर पे आपका हमारा भारत है। और भारत की बात करें अगर भारत में, तो मैंने बताया महाराष्ट्र शीर्ष पर होगा क्योंकि यहीं की प्याज को जीआई टैग भी मिला हुआ है, और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। विश्व में अगर देखें तो विश्व में चीन शीर्ष पर है और उसके बाद आपका देश मीन्स हमारा देश भारत आता है। और भारत में देखें तो महाराष्ट्र शीर्ष पर है और उसके बाद महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश आता है, ठीक है। यहां पे ये थोड़ा सा कट रहा है, इसको ऊपर लिख देता हूं, ये कट रहा है। महाराष्ट्र फर्स्ट पे है और सेकेंड पोजीशन पे कौन है? आपका मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान जहां के मुख्यमंत्री, ठीक है, मध्य प्रदेश। ओके, तो ये हो गया आपका जो है सब्जियां, प्रमुख व्यापारिक सब्जियां किसमें। तो इसके साथ ही अब सब्जियों के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है जितना आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारा कुछ इसमें मैंने कवर कर दिया है। प्याज, टमाटर, ठीक है, और आपका आलू। लहसुन आता है मसाला उत्पादन में, तो जब हम मसाला उत्पादन में पहुंचेंगे तब लहसुन के बारे में बात करेंगे। अब आता है आपका फल उत्पादन, हेडिंग लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फल उत्पादन, फ्रूट प्रोडक्शन, ठीक है। तो फल उत्पादन, फलों की खेती को, फलों की खेती को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी। फलों की खेती को पोमोलॉजी भी कहा जाता है। साथ ही साथ नोट करते रहेंगे बेटा, फलों की खेती को पोमोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। फल का काम क्या होता है? ये शरीर में रक्षात्मक प्रणाली मीन्स इम्यूनिटी या
प्रोटेक्टिव सिस्टम, जो शरीर के डिफरेंट टिश्यूज है, प्रोटेक्टिव सिस्टम के लिए या प्रोटेक्टिव सिस्टम को इनहेंस करता है, इंप्रूव करता है। ठीक है। विश्व में अगर फल उत्पादन देखें, विश्व में, आज फैक्ट लिख लीजिए, कल आम और केला इन सब के बारे में देखेंगे। विश्व में अगर फल उत्पादन देखें तो फल उत्पादन में शीर्ष पे चाइना ही है। विश्व में फल उत्पादन में शीर्ष पे चाइना, फिर भारत आता है अपना, और उसके बाद आता है ब्राजील, और उसके बाद आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, आपको फर्स्ट सेकेंड याद रखना है। ठीक है। तो विश्व में फल उत्पादन में चीन शीर्ष पर है, भारत दूसरे नंबर पर, और उसके बाद आपका ब्राजील आता है। ठीक है। ओके, नोट कर लीजिए यहां तक। तो विश्व में चीन, भारत सेकेंड नंबर पे, ब्राजील और यूएसए। भारत में अगर देखें, भारत में शीर्ष फल उत्पादन राज्य जो है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, लगभग 15.6%। सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र, कुल उत्पादन का 15.6% आंध्र प्रदेश में उत्पादन किया जाता है। महाराष्ट्र में लगभग 12%। थर्ड स्थान पर, तीसरे पोजीशन पर आता है आपका अपना, हमारा उत्तर प्रदेश। हम भी उत्तर प्रदेश से ही हैं, उत्तर प्रदेश। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में 10.8%। ठीक। और फिर आता है गुजरात। तो आपको तीन याद रखने हैं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ठीक है। अगर देखा जाए तो सभी फलों में आम जो है, आम, ये सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है। इसकी खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल पर की जाती है फलों में, इसीलिए फलों का राजा आम को कहा जाता है। और इसके इतना स्वादिष्ट शायद ही कोई फ्रूट होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट, बहुत ज़्यादा टेस्टी। आम का सीजन आ भी रहा है, और लेखपाल की परीक्षा के साथ साथ आप लोग आम का सीजन भी तब तक आ जाएगा, 19 जून को जो आपका एग्ज़ाम है। और अब जो है केवल हमें सब्जियों के बारे में ही थोड़ा बहुत रह गया है। तो केला, आम है ना मुख्य रूप से, पपीता, अमरूद, अंगूर। ठीक है, ये सारी फसलें हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद खट्टे फल, फिर उसके बाद आ जाएंगे मसाला उत्पादन पे। ठीक है, तो यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ तक ही आज रखते हैं। और थोड़ा सा कल मैं क्लास नहीं आपकी अपलोड कर पाया था, क्योंकि अपलोडिंग प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगा, और कल मुझे एक जगह जाना था, इसलिए नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। आज के बाद कोई भी क्लास डिसकंटिन्यू नहीं होगी। आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि जब भी क्लास देखें तो कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, उससे एक मोटिवेशन मिलता है, एक एनर्जी, एक मोटिवेशन चाहिए होता है टीचर को कि समझ में आए सामने बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ जब भी देखें मेरी क्लास को तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव, अपना क्लास कैसी लगी, है ना, वीडियो को लाइक करें, तो मुझे एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मुझे बच्चों को पढ़ाना है। मुझे कुछ वैसे लगता है कि मैं एक तरफा पढ़ाए जा रहा हूँ, पता नहीं सामने कोई पढ़ रहा है कि नहीं। अजीत कुमार यादव जी हैं, वो बार बार अच्छा स्टूडेंट हैं, जो भी है, मैं नहीं जानता उन्हें ऑनलाइन मोड पे, तो आप लोगों से इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, बट फिर भी अजीत कुमार यादव पंचवली क्लास को देखते हैं, उनके कमेंट में पढ़ता हूँ, और उनके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप लोग भी जो भी हैं, जब भी क्लास को देखें तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा कि ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सके हम लोगों से, और आपका मीन्स हमारा जो परिवार है यूट्यूब चैनल पे, उसमें और भी लोग जुटें। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल जितने जो फल हैं, केला, आम, अमरूद, अंगूर और जो खट्टे फल हैं मुख्यतः, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए आज की क्लास कैसी लगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।